हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का धाकड़ स्टडी 4 में। चैप्टर चल रहा है वर्ग वर्गमूल वाला। आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, छोटे सवालों से और बहुत बड़े वाले सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे। सबके सब सवाल प्रीवियस ईयर के ही होंगे। देखो, ये जो सवाल लिखे हुए हैं ये बहुत आसान सवाल है, इनसे हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं और अच्छे लेवल के सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो सवाल देखो, ये सवाल लिखा हुआ है रूट के अंदर 0.0625 का को हल करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर या तो ये बताइए, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना है हमें, हाँ या ना। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब देखो, हमने ये बता रखा था कि 625 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 25 निकलेगा, हाँ या ना। सबसे पहले ये समझिए, जब भी वर्गमूल की बात कर रहा होगा ना सवाल, जब भी सवाल वर्गमूल वाली बात कर रहा होगा तो ये बात हमेशा याद रखिए कि पॉइंट के अंदर अगर दो जीरो है, सॉरी रूट के अंदर मान लो दो संख्या पॉइंट के अंदर है, तो उनमें सिर्फ एक ही संख्या पॉइंट के अंदर रह पाएंगे। ठीक है ना। जैसे मैं एक सवाल पूरा हल करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप इसको सोल्व कर रहे होंगे ना, तो ये 625 लिखा और पॉइंट का तो हो गया एक, पॉइंट के अंदर कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो लगा रहे होंगे। तो अगर आप सोल्व कर रहे होंगे तो 625 का तो आ गया कितना, 25, और यहाँ पर 10,000 का सिर्फ आ जाएगा ये, और आपका आंसर आ रहा होगा 0 पॉइंट, ये जो दो जीरो है ना, तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगी, एक और एक दो, तो ये आंसर आ गया कितना, 0.25 आंसर आ गया। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, आप इतना थोड़ा ना सोल्व करोगे, सवाल तो बहुत ही आसान है, इसको तो झटके से सोल्व कर पाएंगे आप। तो ये देखिए 625 का कितना निकल गया, 25 निकल गया। और ये देखिए पॉइंट के अंदर कितनी संख्या है, 4 है। अगर पॉइंट के अंदर 4 है तो 2 रहेंगी बाहर आने के बाद, पॉइंट के अंदर 6 है तो फिर 3 रहेंगी, पॉइंट के अंदर अगर 2 है तो सिर्फ 1 रहेंगी। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पॉइंट के अंदर 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 की कितनी आएंगी, सिर्फ 2 आएंगी। ठीक है ना, इतने से आप समझ गए होंगे। देखिए अब मैं इस सवाल को सीधा सोल्व करता हूँ। आप ये देखिए कि 441 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई 441 का जो वर्गमूल होता है इसका तो 21 होता है, हाँ या ना। तो इसका वर्गमूल आप निकाल पाए कितना, 21 निकाल पाए। लेकिन अब ये देखिए पॉइंट के अंदर कितनी संख्या है, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6, अगर 6 है तो 6 की कितनी आएंगी, 3 आएंगी ना, 6 की कितनी आएंगी, 3 आएंगी। तो एक तो ये है और एक ये है, दो संख्या हो गई, पर हमें तो 3 संख्या पॉइंट के अंदर करनी है, तो एक नहीं पता तो एक जीरो जोड़ सकते हैं, और ये हो गया पॉइंट। तो हमारा प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 0.021 हो गया, है ना। इसी तरह से आप इस सवाल को भी सोल्व करें, ये तो और भी आसान सवाल हो गया। आपने बोला कि हमें इस 0.09 का वर्गमूल निकालना है, तो आपने बोला ये 9 का तो कितना निकल कर आ गया बाहर, 3 निकल कर आ गया, हाँ या ना। 9 का कितना निकल कर आ गया, 3 निकल आ गया, 9 का कितना आ गया, 3 निकल कर आ गया। अब ये देखिए पॉइंट के अंदर कितनी संख्या है, 2, अगर पॉइंट के अंदर 2 है तो निकल कर कितना आएगा, पॉइंट के अंदर सिर्फ 1, मतलब पॉइंट 2 है तो अब पॉइंट 1, पॉइंट 4 था तो पॉइंट 2, पॉइंट 6 था तो पॉइंट 3, और अब पॉइंट 2 है तो पॉइंट सिर्फ 1 रहेगा, तो सिर्फ 1 पॉइंट रहेगा, तो ये अपना आंसर हो गया। देखो ये जो 3 सवाल थे ना, शुरू के 3 सवाल थे ये वर्गमूल वाले थे। अब इसमें क्या है, इसमें हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है इसमें, घनमूल निकालना है ना। क्या निकालना है हमें, घनमूल। तो ये लिखा है रूट के अंदर 0.027 को हल करिए। अब यहाँ पर ये घनमूल निकालना है ना। अब मैंने आपको घनमूल भी याद करने के लिए बोला था कि 1 से लगभग 20 तक के आपको घनमूल याद रख लेना था, ठीक है, और याद रखे होंगे आपने। तो इसको आप ये देख रहे होंगे, घनमूल में क्या होता है भाई, घनमूल में थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाता है कि घनमूल में अगर पॉइंट के अंदर 3 है तो 3 की 1 निकलेगी, पॉइंट के अंदर 3 संख्या तो अब पॉइंट के अंदर 1 निकलेंगी, पॉइंट के अंदर 6 होंगी तब पॉइंट के बाहर 2 निकलेंगी, पॉइंट के अंदर अगर 9 होंगी तो पॉइंट से बाहर कितनी निकलेंगी, सिर्फ 3 ही निकल पाएंगी। समझना ध्यान से।
तो इस 27 का तो क्या निकल गया भाई, 27 का कितना निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया। अब बोलोगे पॉइंट के अंदर 3 संख्या है, 1 2 और 3, तो 3 का अब पॉइंट के अंदर कितनी आएंगी, सिर्फ 1 आएंगी ना, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ 1 ही रहेंगी, तो इसका आंसर भी कितना आ गया जी, 0.3 आंसर। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड, ये जो सवाल है ये भी बहुत अच्छे सवाल है और प्रीवियस ईयर वाले सवाल हैं, ठीक है। देखो इनको सबको आपको खुद से भी करके देखना है प्रैक्टिस के तौर पे। देखो ये सवाल तो बिल्कुल आसान है, अभी मैंने कराया। इसमें हमें लिखा हुआ है करनी के अंदर 1.331 को हल करिए। देखो बहुत आसान सवाल है, अगर आप देख रहे होंगे तो इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल। याद रखिए कि मैंने आपको घनमूल पहले लिखा रखे हैं और याद रखना पड़ेगा उन्हें, कम से कम 20 तक के घनमूल आपको पक्का याद रखना पड़ेगा। तो भाई ये जो 1.331 अगर आप इसको देख रहे होंगे ना, 1331 का जो घनमूल निकल कर आता है ना, 1331 का घनमूल निकल करके आता है 11। याद रखना कितना आता है, 11। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि घनमूल वाले क्वेश्चन में अगर 3 संख्या है तो पॉइंट के अंदर सिर्फ बाहर 1 ही पॉइंट निकलेगा। अगर 3 है तो बाहर सिर्फ 1 पॉइंट रहेगा। पॉइंट अगर 3 है तो बाहर सिर्फ पॉइंट 1 ही रहेगा। तो क्या यहाँ पर पॉइंट 3 है, 3 पॉइंट का सिर्फ 1 पॉइंट हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। अगर पॉइंट 6 होते तो सिर्फ 2 निकलते, याद रखना। अब ये सवाल को सोल्व करिए। इसमें भी अगर आप देख रहे होंगे तो 216 का क्या निकलता है, तो आप बोल रहे होंगे 216 का तो 6 निकलता है। घनमूल में अगर बात करें, घनमूल में अगर बात करें तो 216 का 6 निकलेगा, 216 का 6 निकलेगा। अब देखिए पॉइंट के अंदर कितनी संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का तो अब कितना निकलेगा, पॉइंट के अंदर 2 निकलेगा। पॉइंट के अंदर एक ये तो खुद हो गया, पर दूसरा बनाने के लिए एक यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। भाई उधर साइड 0 नहीं लगाना है, 0 इधर ही साइड लगाना है, याद रखना है ना। देखो ये सवाल प्रीवियस ईयर का सवाल है और बहुत ही आसान और बड़ा लाजवाब सवाल है। इसमें तो हमें सभी कुछ दे रखा है। यदि 841 का वर्गमूल कितना है, 29 है, तो इसको सोल्व करो। तो अब इसको देखो, वर्गमूल वाला सवाल है ये घनमूल वाला नहीं है। ये किस वाला है, ये वर्गमूल वाला सवाल। तो आप बोलोगे 841 का क्या निकल आया, तो 841 का तो 29 निकल आया, 841 का 29 बाहर आ गया। अब वर्गमूल वाले में 2 जीरो की 1 बाहर निकलती है, 4 की 2 बाहर निकलती है, 6 की 3 बाहर निकलती है, करेक्ट। अब देखो पॉइंट के अंदर कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का कितना निकलेगा, 8 का आधा निकलेगा, कितना, 4 निकलेगा। तो पॉइंट के अंदर 4 जमाना है हमें, तो पॉइंट के अंदर 1 और 1 2 तो हो ही गई, अब ये हो गई 3 और ये हो गई 4, और ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। पॉइंट के अंदर अब ये 4 संख्या हो गई कि नहीं हो गई, तो ये सवाल का हमारा आंसर हो गया। अब ये सवाल देखो, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप इसको सोल्व कर रहे होंगे ना, तो भाई इसमें वर्गमूल है, इसमें वर्गमूल है और इसमें भी क्या है, वर्गमूल है। तो आप अगर देखोगे तो 900 का वर्गमूल क्या निकल कर आएगा, तो आप बोलोगे 900 का तो 30 निकल कर आ गया। ऐसे देखिए 9 का क्या निकलेगा, 3, और 2 जीरो की निकल कर आएंगी 1 जीरो, ये प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखिए 9 का क्या निकल कर आएगा जी, 3 निकल कर आया, पर पॉइंट के अंदर 2 थी तो अब पॉइंट के अंदर सिर्फ 1 ही बचेगी, है ना, प्लस जा सकते हैं साहब। अब देखिए 9 का क्या निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया। पॉइंट के अंदर कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा ना, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, कितना हुआ, 1 2 और 3। अब यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। और अब आप इसको जोड़ रहे होंगे ना, आप एक बात फिर से ध्यान दीजिए, जब भी जोड़ने वाला सिस्टम आता है ना, तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही लिखा करके जोड़ाता है। जैसे मैं इसको सोल्व करूं तो आपसे बोलूंगा ये 30, पर आप बोलोगे पहले वाले में तो पॉइंट है ही नहीं। देखो पॉइंट अगर है नहीं ना, तो आप इसके लास्ट में एक पॉइंट बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और जितनी चाहे उतनी जीरो लगा भी सकते हो।
अब दूसरे वाले अंक को उतारिए तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट उतारोगे आप 3, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारोगे तो 0 0 और 3, तो आपका आंसर आ रहा होगा कितना 0 0 3 0 3। तो इसका जो सही वाला आंसर आएगा ना 30.303 आएगा। ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है। देखते हैं नए सवालों को सोल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये सवाल भी प्रीवियस ईयर के ही सवाल है और ये सवाल बहुत आसान सवाल होते हैं। आइए सोल्व करते हैं। इसमें दिया तो उसने सभी कुछ है अपने को। रूट के अंदर 40 96 का मान दे रखा है, कितना है भाई 64 है। तो हमें ये वाला इक्वेशन हमें सोल्व करना है। रूट 40.96 प्लस रूट 40.4096 प्लस रूट के अंदर 0.004096। देखो आप सोल्व करिए। सबसे पहले 40 96 को सोल्व करिए। आपको 40 96 का मान दे रखा है 64, तो आपने लिखा ये 64। ठीक है, अब पॉइंट के अंदर 2 थी तो अब पॉइंट के अंदर सिर्फ बची कितनी, 1 बची। ठीक है, प्लस है ये प्लस। इस 40 96 का मान क्या लिखोगे आप 64। पॉइंट के अंदर कितनी थी 4, तो पॉइंट के अंदर बनेगी कितनी आप सिर्फ 2, प्लस का जा सकते हैं सर। अब 40 96 को लिखो कितने 64। पॉइंट के अंदर थी 1 2 3 4 5 6, तो 6 की बनेगी कितनी 3, तो आप एक और 0 जोड़ दीजिए। तो बस इसको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। अगर हम जोड़ रहे होंगे तो 6.4 और पॉइंट के अंदर में कितना 64, फिर 0.064 आएगा। जोड़ोगे तो ये 4 होगा, 6 4 10 की 0, हाथ का 1, 6 4 10 और 1 11 और 1 इधर गया 7। तो आपका ये जो जोड़ने के बाद आंसर आ रहा है कितना 7.104। ये सही उत्तर आ रहा है। ठीक है जी, इस सवाल को सोल्व करोगे तो ये भी बहुत हल्का सा सवाल है। आपको दे रखा है यदि रूट 1369 बराबर 37 हो तो रूट 13.69 प्लस रूट 1.1369 प्लस रूट 0.001369 को हल करिए। तो आप ऐसा करिए, 1369 को क्या लिखोगे, तो आपको पता है 1369 को लिखो क्या 37। पॉइंट के अंदर 2 है तो अब पॉइंट के अंदर बचेगी कितनी, सिर्फ एक संख्या बचेगी। इसको सोल्व करिए, इसका मान भी क्या होगा, तो आप बोलोगे 37, बट पॉइंट के अंदर कितना है 4 है, अब पॉइंट के अंदर कितना आएगा 2, तो 1 और 1 2 प्लस जैसा वैसा। इस 1369 को क्या करोगे आप 37 लिखोगे। पॉइंट के अंदर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 की निकलेगी 3 0, तो 1 और 1 2 तो यही हो गया। एक तीसरा तरीके करोगे आप 0 बना दोगे। और आप इसको भी अगर सोल्व कर रहे होंगे ना, तो ये देखो अगर आप जोड़ोगे तो 3.7 0.37 और 0.037। आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर ही जोड़ना पड़ता है पॉइंट वाली संख्या में। तो अब जोड़ रहे होंगे तो ये 7 आएगा, 7 3 10 की 0 आएगी और कैरी एक गया 7 3 10 और 11 आया और कैरी फिर इधर साइड पहुंच गया। कितना बन गया सही आंसर आपका 4.107। ठीक है, देखो फ्रेंड, ये जो सवाल दिखाई दे रहा है ये भी बहुत आसान सवाल है। इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर वाले भी हैं और कुछ बेसिक सवाल भी हैं। आप इस सवाल को सोल्व करिए। पहला लिखा हुआ है रूट 0.0576 इंटू रूट 1.69, ठीक है, और बटे में है रूट 0.0144। आप सोल्व करोगे तो 576 का क्या निकलता है भाई, तो आपको याद होगा 576 का 24 निकलता है और पॉइंट के अंदर कितनी संख्या 4, तो अब पॉइंट के अंदर कितनी हो जाएंगी 2, करेक्ट। अब यहाँ 169 का तो निकलता है कितना 13, पॉइंट के अंदर 2 है तो अब पॉइंट के अंदर कितना 1। 144 का निकलता है कितना, तो आप बोलोगे 12, लेकिन पॉइंट के अंदर कितनी 4, तो अब पॉइंट के अंदर कितनी 2। और ध्यान दीजिए ये पॉइंट के अंदर 2 और ये भी पॉइंट के अंदर 2, तो ये वाली पॉइंट से ये वाली पॉइंट खत्म हो जाती है, ठीक है, और ये कट जाएगा 12 दूनी 24, मतलब 2 बार। तो ऊपर क्या बचा 13 गुणा 2 बचा, तो 13 दूनी कितना हो गया 26। अब कभी भी पॉइंट देख के घबराइए नहीं,
पॉइंट बहुत आसान होता है, पॉइंट कोई दिक्कत नहीं करता है। आप 2 में अगर 13 का गुणा कर दो, अगर मैं एक क्षण के लिए ये पॉइंट को एकदम नकार दूं ना, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आप इस पॉइंट को भूल जाइए, तो 13 में 2 का गुणा किया तो 26। अब पॉइंट के अंदर 1 थी तो यहाँ पर पॉइंट के अंदर 1 जमा लीजिए और आपका प्रश्न का आंसर आ गया 2.6 आ गया। आप इसी तरह से इस सवाल को सोल्व करिए। ये और मजेदार सवाल है। अगर आपको याद होगा 324 का वर्गमूल कितना निकलता है, तो भाई 324 का निकलता है 18। कितना निकलता है 324 का? 18। 324 का निकलता है 18 और 49 का निकलता है 7 गुणा 676 की रूट निकलती कितनी? 26 और 169 की रूट निकलती कितना? 13 निकलती है। 169 की 13 निकलती है। यहाँ तो रूट है ही नहीं और है ही नहीं तो ये सेम रखाएगा। अब 81 की रूट निकलती है 9। अब भाई जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो ये कट रहा है कितने बार? 13 से ये 2 बार कट गया और 9 से भी ये 18 कट गया कितने बार? 2 बार। और आप 7 से इसको काटिए, ये भी कट रहा होगा पक्का। काट के देखते हैं। 7 एकम 7, बच गया कितना? 5 होगा 56। 7 8 56। और आप देख रहे होंगे बचा कितना? ये 2 बच गए, ये 2 बच गए और ये 18। 2 दूनी 4 और 18 चुके 72। तो भाई इस सवाल का आंसर आ गया अपना कितना? 72 आ गया। हम इस नेक्स्ट सवाल, इस सवाल को अगर हम देखें तो ये भी बहुत आसान सवाल है। आप ये देखिए, पॉइंट को 1 सेकंड के लिए आप भूल जाइए, पॉइंट को हम बाद में सोल्व करते हैं। 225 की रूट निकल कर आती है भाइयों, 225 की निकल कर आती है 15 और पॉइंट के अंदर कितनी है? 2। तो पॉइंट के अंदर अब बच जाएगी कितनी? सिर्फ 1 बच जाएगी। ठीक है जी। अब गुणा है तो ये गुणा 289 की रूट निकल कर आती है 17। पॉइंट के अंदर है 2 तो अब पॉइंट के अंदर बचेगी सिर्फ एक संख्या। ठीक है, पॉइंट के अंदर 2 तो पॉइंट के बाहर निकलेगी कितनी? 1। समझ में आया? अब यहाँ तो रूट है ही नहीं। अब जब यहाँ रूट है ही नहीं तो यहाँ पर 2.55 लिखाएगा। अब आप ये देखिए, इधर पॉइंट के अंदर 1 और इधर पॉइंट के अंदर 1, तो ऊपर पॉइंट के अंदर 2 हुई क्या है ना? पॉइंट के अंदर कितनी संख्या हुई? ऊपर 2 और नीचे भी पॉइंट के अंदर 2। तो एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट इन दोनों के पॉइंट को खत्म कर देगा। ठीक है, अब एक काम करिए, इन दोनों को 5 से काट दीजिए, क्योंकि ये 5 से जरूर कटेगा, क्योंकि लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 है। तो आप 5 से काट रहे होंगे, 5 एकम 5 25 और इसको काटोगे तो 5 एकम 5 और ये वाला कट रहा है 5 से 3 बार। ठीक है, अब ये 17 से कट जाएगा, 17 ये 51 और ये वाला 3 इस 3 को काट देगा और आपके पास बचा कुछ भी नहीं, सिर्फ बचा 1। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व करिए। सबसे पहले तो ये देखिए, ऊपर पॉइंट के अंदर कितनी संख्या? पॉइंट के अंदर 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर पॉइंट के अंदर कितने अंक है? अपने पॉइंट के अंदर है 6 डिजिट। ठीक है, अगर आप नीचे गिन रहे होंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 इधर होगा। तो एक काम करिए ना, ये वाला पॉइंट अकेला इन दोनों पॉइंट को खत्म कर देगा, मतलब नीचे के पॉइंट 6 और ऊपर के पॉइंट 6 खत्म एक दूसरे से। ठीक है, अब एक काम करिए, ये जो 342 है, इस 342 को पूरा खत्म कर देगा। अब ये भी कट रहा होगा पक्का, ये भी अगर आप काटोगे तो अगर आप भाग देकर के देखोगे ना तो भाई ये 4 बार जाएगा शायद। आप यूनिट डिजिट से सोल्व करिए। 171 का कितने बार पहाड़ा पढ़े ताकि 684 बने, तो आप यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर सकते हैं। आपका लास्ट डिजिट 1 है, इसमें 1 में किस अंक का गुणा करूं ताकि लास्ट में 4 बने? तो आप बोलोगे सर 4 का गुणा करिए। हम 4 का गुणा करके देख लेते हैं क्या 684 बन रहा है। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कैरी गया 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो बिल्कुल सही बात है, इससे ये चीज कट जाएगी कितने बार? 4 बार कट जाएगी। करेक्ट है ना? इससे ये कितने बार कट जाएगी भाई? 4 बार कट जाएगी। तो आप एक काम करिए, ये जो पॉइंट है ना, ऊपर बच गया 4, ऊपर ये 4 है और बटे में कुछ भी नहीं बचा। बटे में ये है, पॉइंट का ऊपर 1 लिखाता था और पॉइंट के अंदर 1 2 3 4 5 6 डिजिट थी, तो ये 6 डिजिट 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया।
ठीक है ना। मतलब पॉइंट का तो हो जाएगा 1 और पॉइंट के अंदर जितने अंक है उतनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए। अब अगर देखेंगे तो 4 से निकलेगा कितना, 2 बाहर, और ये 6 जीरो की निकलेगी सिर्फ 3 जीरो, 1 2 और ये 3। तो इस प्रश्न का जो सही वाला उत्तर आया कितना, 2000 आएगा। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल को। फ्रेंड इन सवालों को भी सोल्व करिए। ये सवाल बहुत मज़ेदार वाले सवाल हैं, बहुत बेसिक सवाल है। आप इसको अगर आप सोल्व कर रहे होंगे ना, तो आप इस इक्वेशन को किस तरह से लिखोगे, तो आप बोलोगे ये रूट एक्स है, और इस डिवाइडेड का मतलब है आप बटे में लिख पाओगे इसको। आप बटे में अगर लिखोगे तो ये 441 लिखाएगा और बराबर में 0.02 हो गया, हाँ या ना, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये रूट एक्स का तो कुछ होना नहीं है भाई, लेकिन ये 441 जो है ना, 441 का वर्गमूल कितना होता है, 441 का 21 निकल कर आता है। 441 का कितना निकल कर आता है जी, 21 बाहर निकल कर आएगा, और बराबर के उस साइड 0.02 था। अगर आप सोल्व कर रहे होंगे तो ये वाली चीज इधर सीधा गुणा हो जाएगी। जब इसका सीधा इधर गुणा हो जाएगा तो पॉइंट, एक काम करिए, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट का क्या हो जाएगा 1, और पॉइंट के अंदर ये दो संख्या थी तो ये 2 जीरो लगाई। अब आप इसका सीधा इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, और बटे में कितना था 100, हाँ या ना। तो आपने रूट एक्स का मान कितना निकाल पाए, 42 बटे 100। अब देखो कभी भी जो चीज़ हमें ज्ञात करना होता है ना, आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए, जो चीज़ हमें ज्ञात करना है और अगर वो धोखे से रूट के अंदर आ गई तो आप कैसे सोल्व करोगे, आप याद रखिए आप उसका वर्ग करिए। तो मैं क्या इधर भी वर्ग करूंगा और इधर भी वर्ग करूंगा, तो मैंने इधर भी वर्ग कर दिया और भाई इधर भी वर्ग कर दिया। तो अब आप ये बताइए कि 42 का वर्ग क्या होता है। तो मैंने इसका भी एक तरीका बताया था, आप अगर इसका 2 डिजिट वाले अंकों का, अगर आप 2 डिजिट वाली संख्या का अगर आप वर्ग निकालो तो आप 4 का वर्ग करिए 16 और 2 का वर्ग करिए 4, और इसका अगर वर्ग निकालना होता है 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। आप इसको जोड़िए तो आपका आंसर आ रहा हो कितना, 1764 इसका आंसर आ गया। और आप देखो यहाँ पर इसका जब 10 का वर्ग 100 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा। और अगर आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1764। यहाँ पर 4 जीरो है ना, 4 जीरो 1 2 3 4, तो इधर की 4 संख्या को अंदर करके अंदर कर देगा, 1 2 3 4 ये पॉइंट के, और आपका आंसर आ रहा होगा 0.1764 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए मैंने हल्का हल्का सा थोड़ा छोटे अंक लिखे हुए हैं, आप समझ लीजिए। देखो ये सवाल बहुत आसान है, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। आप इसको ऐसे सोल्व करिए, एक काम करिए, ये रूट p है, रूट के अंदर p है, ठीक है, लेकिन 196 रूट से अगर निकलेगा तो इसका क्या निकलेगा, 14 निकलेगा। देखो भाई मैं इनको मन से रटा रटाया नहीं लिख रहा हूँ, मैंने ये सब चीज़ें आपको पहले दे चुका हूँ। अगर जिस भाई बहन ने ये चीज़ें नहीं देखा है ना, आप एक काम करिए, आप पहले नंबर की क्लास देखिए वर्गमूल वाले, और दूसरे नंबर के और तीसरे, और फिर आप इन सवालों को लगाइए, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये 32 है और ये 56 है, ये आमने सामने चीज़ें सीधी कट जाती है, तो 14 से कट जाएगा, 14 चुके 56, और 4 से कट जाएगा कितने बार, 8 बार कट जाएगा। तो आपका रूट के अंदर बचा p और बराबर के उस साइड 8। और मैंने अभी एक बात अभी आपसे बोला, जो चीज़ें आपको ज्ञात करना अगर धोखे से भी करने के अंदर आ जाए ना तो फिर उसका वर्ग करना होता है। तो आप इधर भी वर्ग कर रहे होंगे भाई, और आप इधर भी वर्ग कर रहे होंगे, तो आपका ये जो आंसर निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा जी, 64 आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह ये भी सवाल है, इसको भी आप सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक काम करिए, क्या इसका रूट निकलेगा तो इसका तो आराम से निकल जाएगा। 196 का निकल कर आएगा कितना भाई, 14 निकल कर आएगा। लेकिन याद रखिए पॉइंट के अंदर 4 संख्या थी, तो अब पॉइंट के अंदर 2 ही बचेंगी, लेकिन याद रखिए k की करनी नहीं निकलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो चीज है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 196 का 14 निकल आएगा।
पॉइंट के अंदर 4 थी तो अब पॉइंट के अंदर 2, पॉइंट के अंदर 2 संख्या, ठीक है। अब ये इसकी तो रूट नहीं निकलेंगे तो ये जैसा तैसा रहेगा एज इट इज। अब हम बात करें इसकी तो ये हो जाएगा 0.2। हम के को उधर ले जाएंगे और बाकी बच्चे इसको बटे में ले आएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट 14 था और ये चीज़ आपकी बटे में आ गई तो पॉइंट 2 हो गई और के चला गया उधर साइड, ठीक है। एक काम करिए, ये पॉइंट के अंदर एक था ना, एक काम करिए ये वाला जो है ना इसका ऊपर 10 लिखाएगा और पॉइंट था तो ये पॉइंट और दो संख्या की ये 2 0, तो आपकी 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, है ना। और इससे कट जाएगा कितने बार? 7 बार। तो 7/10 बराबर कितना? करनी की। और अभी फिर मैंने बताया कि जो चीज़ हमें याद करना है वो अगर आपको करनी के अंदर दिखा तो इसका मतलब आपको करना होगा क्या? वर्ग। तो आप भाई इस साइड भी वर्ग कर रहे होंगे और आप इस साइड भी वर्ग कर रहे होंगे। 7 का वर्ग तो आपका बना 49, 10 का वर्ग बना कितना? 100, और आपका इधर साइड के बाहर निकल कर आ गया। और आपका एकदम एग्जैक्ट वाला जो आंसर आ रहा होगा ना, ये 2 पॉइंट के कारण क्या हो जाएगा, ये पॉइंट के अंदर 2 है तो ऊपर क्या लग जाएगी? 0.2 अंकों को छोड़ करके। तो आपका एकदम सही वाला आंसर आ रहा होगा 0.49। के का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है? 0.49। के का मान कितना आ रहा है जी? 49। आप इसको भी सोल्व करिए। आप इसमें सबसे पहले ये करिए कि इधर साइड और इधर साइड दोनों साइड वर्ग करिए, ठीक है। देखो इसको इसलिए करना है वर्ग, क्यों? क्योंकि अब ये सीधा सीधा 144 बाहर नहीं निकलेगा। पिछले इन 3 सवालों में ये जो चीज़ें हैं सीधी बाहर निकल आ रही थी, लेकिन इस सवाल में सीधा बाहर नहीं निकलेंगी। तो आप इधर भी और इधर भी दोनों साइड आप सबसे पहले तो ये करिए वर्ग कर दीजिए। तो अगर ये वर्ग कर रहे होंगे तो ये सीधा सीधा बाहर आ गया 1 + x/144। और इस साइड जब इसका वर्ग कर रहे होंगे तो कितना? 169 बना, और इसका वर्ग किया तो कितना बना जी? 144 बना। अब सबसे पहले इस एक को उधर साइड पहुंचा दीजिए पक्षांतर में, तो x के बटे में बना कितना? 144, और इधर साइड 169 और यहाँ पर 144 और माइनस में पहुँच गया 1। भाई इस सवाल को थोड़ा इधर देखिएगा। आप जब सोल्व कर रहे होंगे ना तो ये यहाँ पर पहुँचेगा, 3 गुणा होगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, ये इधर पहुँचेगा। पहले इस तरफ को लिखिए x बटे 144 बराबर में अगर आप सोल्व कर रहे होंगे तो ये 169 तो जैसा तैसा रहने वाला है और ये चीज़ें इधर चली जाएंगी 144 3 गुणा होने के बाद, और बटे में बच रहा होगा 144। और आपका जो आंसर आ रहा होगा ना बटे में 144 था ही था। इसको जब आप सोल्व कर रहे होंगे ना मेरे भाइयों, तो इसको सोल्व करने के बाद शायद 25 आएगा। आप घटाइए, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0, बटे में 144, और ये 144 से 144 कट गया। और आपका जो x का एग्जैक्ट आंसर आ रहा है भाई कितना आ रहा है? 25, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।